नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और चलिए रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों की ओर। सोने के मोदी बने लोगों के आकर्षण का केंद्र बॉम्बे गोल्ड प्रदर्शनी में रखी गई पीएम की सोने की मूर्ति। एक कलाकार ने बनाई 156 ग्राम सोने की मूर्ति। यूपी कांग्रेस के मीडिया संयोजक ललन कुमार के खिलाफ एफआईआर। भाजपा विधायक वी चौबे ने दर्ज कराई एफआईआर। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ कुर्चित वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने का आरोप। उन्नाव में तेज रफ्तार ट्रक ने राहगीरों को रौंदा, 2 घायलों की मौत, 4 की हालत बनी हुई गंभीर। डिवाइडर पर लगे यूनिपोल से टकराया ट्रक की टक्कर से बीच सड़क पर गिरा यूनिपोल, मची भगदड़। मटेश्वर पहुंचे सपा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव। शिव मंदिर में पुजारियों ने मंत्रोच्चारण के साथ कराई विधिवत पूजा अर्चना। देश में सुख शांति के लिए भोलेनाथ से की प्रार्थना। प्रतापगढ़ में बसपा पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी का जन्मदिन। पार्टी के जनसंपर्क कार्यालय में मनाया गया जन्मदिन, कराया गया सूरजकांड का पाठ। मिर्जापुर में नशे में धुत सरपरे युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। नशे में धुत युवक ने बीच सड़क पर मचा बवाल। जिला अस्पताल गेट के पास मचा जमकर उत्पात। उन्नाव में रेलवे ट्रैक के बीचों बीच शव मिलने से हड़कंप। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। ट्रेन से गिरकर मौत होने का लगाया जा रहा अनुमान। अमेठी चिकपुर गांव के रेलवे ट्रैक पर हुआ हादसा। कानून व्यवस्था का जमीनी जायजा लेने सड़कों पर उतरे जालौन एसपी। कार्यभार ग्रहण करते ही शहर में किया पैदल मार्च। असामाजिक तत्वों की जानकारी देने वाले लोगों के नाम गोपनीय रखने की कही बात। सैकड़ों अपराधियों का कर चुके हैं एनकाउंटर। उन्नाव में गल्ला व्यापारी से 70,000 की लूट। गल्ला व्यापारी से मारपीट कर छीने 70,000 रुपए। नशे में धुत दबंगों की दबंगई। गले की भरपाई करने गए व्यापारी से छीने रुपए। आगरा के ताजगंज में चलती कार में लगी आग, लोगों ने कूदकर बचाई जान। कार जलकर हुई खाक। मेरठ मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान कैदी की मौत। मजुआर में तोड़फोड़ का था मुख्य आरोपी। काफी दिन से चल रहा था बीमार। कुछ महीने पहले कमाल पर एनएसए की हुई थी कार्रवाई। प्रयागराज में तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को रौंदा। महिला की मौत। बाइक सवार के पीछे बैठी थी महिला। मौके पर पहुंची पुलिस, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पीलीभीत में वर्चस्व की लड़ाई में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। लहराए गए असलहे। 2 शराब कारोबारियों में हुई लड़ाई। शराब कारोबार को लेकर था विवाद। खुलेआम रोड पर हुई लड़ाई। खुद आबकारी अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिरोजाबाद में गर्भवती महिला की मौत। परिजनों ने अमर सेना सीएचसी पर लापरवाही के लगाए आरोप। सीएचसी में नहीं मिल पाया था इलाज। परिजनों ने जमकर काटा हंगामा। अमेठी में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर रहा तैनात। खाली जमीन पर कराया जाएगा पिंक बूथ का निर्माण। जोशीमठ में कांग्रेस ने राज्य और केंद्र सरकार को घेरा। भू धड़काव पर आई इसरो की रिपोर्ट पर सरकार को घेरा। कहा स्वतंत्र एजेंसियों को भी सरकार चलाना चाहती है अपनी मर्जी से। कानपुर में नहर में तैरता मिला लापता युवक का शव। बीते कई दिनों से लापता था युवक। कपन थाना क्षेत्र का रहने वाला था मृतक पुष्पेंद्र। परिजनों ने जताई हत्या कर शव नहर में फेंके जाने की आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बरेली में 9 महीने से भटक रहा था बाबा। पैर के ऑपरेशन के लिए भटक रहा था विकलांग बाबा। लखनऊ में करनी सेना ने शुरू करवाया इलाज। इटावा में झोपड़ी में अचानक लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप किया धारण। आग लगने से 70 वर्षीय वृद्ध की जलकर हुई दर्दनाक मौत। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। देवरिया में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दबंगों ने खूंटे में बंदी गाय को भी आग से जलाया। गाय के साथ एक पक्ष के 4 लोग घायल। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन। आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दी जन्मदिन की बधाई।
काशीपुर में राजस्व विभाग की टीम ने किया कोसी नदी क्षेत्र का निरीक्षण। अवैध खनन की शिकायत पर किया निरीक्षण। वापस जा रही टीम ने अवैध खनन में लिप्त 2 डंपरों को पकड़ा। वाराणसी में मकर संक्रांति के पर्व पर गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का उमड़ा जनसैलाब। मां गंगा में श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाया आस्था की डुबकी। हल्द्वानी में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मंडी परिषद से आपदा राहत सामग्री के 2 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। ड्राई राशन, कंबल, गर्म कपड़े, टोपी और शॉल जैसी आवश्यक चीजें हैं शामिल। झांसी एक शराबी युवक ने बिजली के खंभे पर चढ़कर लगाई फांसी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को उतारकर कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भाई से झगड़े के चलते लगाई फांसी। मिर्जापुर में खाद्य व्यापारी प्रतिष्ठान में दरअसल शॉर्ट सर्किट से लगी आग। लाखों का माल जलकर हुआ खाक। आग को बुझाने के लिए अभी तक नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड। मथुरा में सांसद हेमा मालिनी ने भगवान राधा रमन मंदिर में अपने भजनों के माध्यम से भी लोगों को किया मंत्रमुग्ध। लोगों ने तालियां बजाते हुए राधा कृष्ण के जय जयकारे लगाए। प्रतापगढ़ में शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचा घर। राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम विदाई। शिव बहादुर एएसआई के पद पर बटालियन 76 पश्चिम बंगाल के कुंज बिहार में तैनात था। औरैया में 2 दुकानों में लगी भीषण आग से लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। अभी तक नहीं हुआ आग लगने का खुलासा। उत्तरकाशी में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मणिकर्णिका पर लगी श्रद्धालुओं की भीड़। स्नान घाट में नहाते समय एक बालिका का फिसला पांव फिसलने से नदी में बहते समय एनडीआरएफ पुलिस के जवानों ने बचाई बालिका की जान। मदोई में 100 मीटर इंटरलॉकिंग का हुआ शिलान्यास। जेठूपुर और साथ ही भवानीपुर गांव में हुआ शिलान्यास। विधायक दीनानाथ भास्कर ने किया शिलान्यास। बांदा में महिला के साथ पति के 3 दोस्तों ने किया दुष्कर्म। पति को शराब के नशे में धुतकर आरोपियों ने बारी बारी से किया दुष्कर्म। पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच में जुटी। एटा में रोडवेज बस ने बाइक सवारों को रौंदा। हादसे में एक की हुई मौत, एक घायल। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम हाउस। मुजफ्फरनगर में प्लाईबोर्ड के गोदाम में लगी भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप। प्लाईबोर्ड में आग से हुआ बड़ा नुकसान। फायर की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। जोशीमठ मामले पर 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। रामपुर में इन्वेस्टर्स करेंगे 1000 करोड़ से ज्यादा का निवेश। 18 जनवरी को रामपुर में होगा इन्वेस्टर्स समिट। रामपुर न केवल स्मार्ट सिटी बल्कि बनेगा उद्योग नगरी। उधर संत कबीर नगर में मकर संक्रांति पर विधायक ने कराया सहभोज। क्षेत्र के लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने लिया है सहभोज हिस्सा। सदर विधायक अंकुर राज तिवारी के द्वारा आयोजित किया गया सहभोग कार्यक्रम कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के निजी होटल में आयोजित हुआ कार्यक्रम। कानपुर में सड़क किनारे पड़ा मिला युवक का शव मिले से बचा हड़कंप। मृतक के सर पर चोट के निशान। पुलिस घटना की जांच कर रही है। बागपुर में ग्रामीणों ने श्रमदान कर शुरू किया सड़क निर्माण का काम। कई महीनों से सड़क निर्माण की मांग की कर रहे थे। मांग पूरी नहीं होने पर ग्रामीणों ने खुद उठा दिया। मुजफ्फरनगर में मंत्रियों ने किया विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों का उद्घाटन। खुले नाले को बंद कराकर बना सुंदर पार्क। राज्य मंत्री कपिल देव और साथ ही साथ डॉक्टर संजीव बालियान ने संयुक्त रूप से किया उद्घाटन।
आगरा में अग्निवीर भर्ती रैली की परीक्षा का आयोजन। करीब 3500 परीक्षार्थी हुए इस परीक्षा में शामिल। एकलव्य स्टेडियम में हो रहा परीक्षा का आयोजन। स्टेडियम के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। स्टेडियम वाले रूट पर भारी वाहनों के प्रवेश पर लगाई रोक। बदायूं में विवाहित की दहेज की खातिर फांसी लगाकर हत्या। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अपने शुभचिंतकों और बीएसपी के नेताओं कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत। आज के दिन हमारे शुभचिंतक पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में गरीब मजलूमों की कर रहे मदद। देहरादून के सालरा गांव में मंदिर में प्रवेश करने पर अनुसूचित जाति के युवक से बातचीत। स्वर्ण जाति के लोगों ने की बंधक बनाकर अंगारे और जलती लकड़ी से पिटाई। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान में लिया मामला। चलिए, ताबड़तोड़ खबरों में इतना ही और चलिए खबरों की ओर रुख करेंगे। मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ बाबा के दरबार में खिचड़ी चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। सीएम योगी सहित लाखों श्रद्धालुओं ने शिवालतार गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाकर मंगल कामना की। मंदिर परिसर में चारों ओर उत्सव और उल्लास का माहौल है। मंदिर में जय घोष से वातावरण गूंज रहा है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने देशवासियों को इस पर्व की बधाई दी है और उनके सुखद जीवन की मंगल कामना की। उन्होंने कहा कि ये पर्व सूर्य की उपासना का पर्व है। इस जगत में जहां भी जीव सृष्टि है, जगत पिता सूर्य के कारण ही है। सूर्य का प्रवेश होता है वो मकर राशि, वह मकर संक्रांति कहलाती है। इस अवसर पर सूर्यदेव का उत्तरायण होना हर प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यक्रमों के लिए भी एक प्रशस्त तिथि मानी गई है। स्वाभाविक रूप से विगत एक माह से जो मांगलिक कार्यक्रम स्थगित थे, वे कार्यक्रम फिर से प्रारंभ हो चुके हैं। आज से प्रारंभ होंगे, तो बड़ी शुभ और प्रशस्त तिथि मानी गई है। इस अवसर पर प्रयागराज में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आए हैं और गोरखपुर में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आकर के अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। यहाँ पर और प्रयागराज में या अन्य तीर्थों में, हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में, बदायूं के कशला घाट में, मुजफ्फरनगर के सुख तीर्थ में, काशी में और हर एक जगह पवित्र नदी और सरोवरों पर स्नान दान पुण्य का अपना महात्म्य है। और इस अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन आकर के स्नान कर रहे हैं, अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। शासन प्रशासन ने श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए सभी प्रकार के प्रयास किए हैं। यहाँ पर गोरखपुर में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन कल से ही अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा रहे हैं और आज पूरे दिन भर अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा करके वह अपनी आस्था को तो व्यक्त करेंगे ही, साथ साथ मकर संक्रांति के अवसर पर जो परंपरागत आयोजन रहे हैं उसका शुभारंभ भी करेंगे। तो आज का यहाँ का एक माह तक चलने वाला खिचड़ी मेला भी यह विधिवत प्रारंभ हो चुका है। पूरे देश में आज मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि गुरु गोरखनाथ बाबा के मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। एक तरफ महिलाओं की कतार है, दूसरी तरफ आप देखेंगे इधर पुरुषों की कतार है। और आपको बता दें कि सबसे पहले यहाँ पे
नेपाल के राजा की खिचड़ी चढ़ाई जाती है। यहाँ पे सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब से थोड़ी ही देर पहले यहाँ पे नेपाल के राजा की जो नेपाल से आता है खिचड़ी उसको चढ़ाया है। उसके बाद गोरखनाथ मंदिर की खिचड़ी चढ़ी है। आपको बता दें कि इस कड़कड़ाती ठंड में यानी कि ठिठुरती रात में किस तरीके से लोग नंगे पांव यहाँ पे नहा धो के आप देखेंगे कि नंगे पांव लोग यहाँ पे आए हुए हैं और बाकायदे यहाँ बाबा गुरु गोरखनाथ को सभी के हाथों में आप देखेंगे पैकेट है, थैला है और सभी इसमें खिचड़ी लेकर आए हुए हैं। कई आपको बता दें कि पूरे देश में ही नहीं पड़ोसी मुल्क नेपाल से भी लोग आते हैं यहाँ पे और पूरी रात यहाँ पे इंतजार करते हैं। और भोर में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी कि गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जब सबसे पहले नेपाल की यहाँ पे खिचड़ी चढ़ा लेते हैं उसके बाद कपाट मंदिर का खोल दिया जाता है और लोग यहाँ पे लगातार आपको बता दूं कि यहाँ खिचड़ी चढ़ाने की जो परंपरा सदियों से चली आ रही है वो यहाँ पे उसका निर्वहन हो रहा है। आप देखेंगे कि बाकायदे यहाँ पे किस तरीके से लोग आ रहे हैं और यहाँ पे बाकायदे खिचड़ी चढ़ाई जा रही है। आपको मैं दिखाऊंगा कि गुरु गोरखनाथ बाबा की मंदिर में किस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे कि लोग इस मंदिर में किस तरीके से लोग यहाँ पे चढ़ा रहे हैं और बाकायदे मंदिर का कपाट खोल दिया गया है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में लोग किस तरीके से यहाँ पे बाकायदे बाबा गुरु गोरखनाथ को यहाँ पे देखिए खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। यहाँ पे एक पूरी तरीके से हजारों की संख्या में आप देखें बाबा गोरखनाथ का ये मंदिर है और यहाँ पे किस तरीके से महिलाएं पुरुष पूरे देश से आए हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेपाल के राजा की यहाँ पे खिचड़ी चढ़ाई, फिर गोरखनाथ मंदिर की खिचड़ी चढ़ाई, उसके बाद बाकायदे यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिया गया। आइए कुछ लोगों से यहाँ बात करते हैं और जानते हैं कि वो आप कहाँ से आए भैया? सर मैं जिला सिद्धार्थ नगर से आया हूँ। कितने साल से आप यहाँ पे आ रहे हैं? मैं यहाँ पे 2 साल से आ रहा हूँ और मैं पुणे में रहता हूँ, मुंबई में, और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मेरा वीजा आया हुआ है इसके लिए। यहाँ पे कोई मनोकामना है जो मनोकामना यहाँ पूरा होती है सर, मनोकामना बहुत पूरा होती है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ के आपके माध्यम का न्यूज भी देखते हैं हम लोग। इसमें क्या लाए हैं? इसमें प्रसाद है और हमारा वीजा है, तो वीजा देखना चाहेंगे तो बोलिए तो हम दिखा देते हैं। तो आपने देखा कि ये सिद्धार्थनगर पड़ोसी जिले से आए हुए हैं, सिद्धार्थनगर से, और बाकायदे यहाँ पे खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से हम बात करेंगे, यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं और बात करेंगे। आप कहाँ से आई हुई हैं? बिहार से। बिहार से? अच्छा, किस जिले से? बिहार में किस जिले से? बगान से। बगान जिले से। क्या नहीं है इसमें? बैग में क्या है? कपड़ा लगता है। नहीं, इसमें क्या हाथ में? खिचड़ी है बाबा। खिचड़ी है। अच्छा, कितने साल से यहाँ पे आ रहे हैं? पहले बार आया हूँ। ये पहले बार आया। अच्छा, तो कुछ मनोकामना बाबा से? बाबा को बोल रहे हैं तो मनोकामना करेंगे। तो आपने देखा कि ये नेपाल से ये बिहार से आई हैं, पड़ोसी राज्य बिहार से आई हैं। ऐसे तमाम आप देखेंगे कि यहाँ पे तमाम कतार लगा हुआ है और लोग यहाँ पे बाकायदे गुरु गोरखनाथ को बाकायदे यहाँ पे खिचड़ी चढ़ाते चले आ रहे हैं। यानी कि जो सदियों की परंपरा है वो उसका यहाँ पे बाकायदे निर्वहन हो रहा है और लोग देश से, पूरे देश से, पड़ोसी मुल्क नेपाल से, बिहार से, राजस्थान से, सारे जगह से लोग आके यहाँ पे बाकायदे यहाँ पे बाबा गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। जनता टीवी की तरफ से आपको भी मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। उधर धनु राशि को छोड़कर सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो संक्रांति मनाई जाती है। शनिवार को रात्रि 8:44 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर गया और इसके बाद आज 15 तारीख को मकर संक्रांति मनाई जा रही है।
गाजीपुर के गंगा घाटों पर भीड़ देखने को मिल रही है। ठंड के मौसम और तेज हवाओं के बीच लोग गंगा में डुबकी लगाकर दान पुण्य कर रहे हैं। मान्यता है कि इस दिन पवित्र जल और गंगा स्नान कर दान करने से शनि भगवान खुश होते हैं, जिससे कि सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सूर्य धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति का यह पर्व मनाया जाता है। इसको लेकर के जो 14 तारीख को रात्रि 8:44 पे सूर्य जो है कि मकर में प्रवेश किया था। इसके बाद जो कि आज 15 तारीख को मकर संक्रांति मनाई जा रही है। इसको लेकर के गंगा घाटों पर जो है कि भीड़ लगी हुई है और गंगा स्नान किया जा रहा है। और गंगा स्नान के बाद जो है कि पुण्य दान पुण्य का मान्यता है कि अगर दान किया जाए तो बहुत ही फलित होता है। इसको लेकर के लोग गंगा घाटों पे स्नान दान कर रहे हैं। तो जैसे कि तस्वीरों में दिखाऊं कि ये गंगा घाट पे मैं पहुंचा हुआ हूं और जो है कि लोग गंगा में स्नान करके, और आज 15 तारीख है, आज जो है कि क्यों मकर संक्रांति मना रहे हैं। आप लोग यहाँ पे गंगा में आए हुए हैं और आज जो है मकर संक्रांति क्यों मना रहे हैं? आज 15 तारीख है जी। तो मकर संक्रांति आज है मकर राशि में रात 8:14 से प्रवेश किया है, तो इसलिए उदया तिथि होने के कारण आज संक्रांत अच्छा योग माना जा रहा है, इसलिए आज हम लोग नहा रहे हैं। तो इसीलिए आज जो है कि मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। आज मकर संक्रांति है और क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि 14 तारीख को, हर साल 14 तारीख को मकर संक्रांति मनाया जाता है और आज जो है कि घाटों में भीड़ लगी हुई है। इसको लेकर क्या कहेंगे? मकर संक्रांति हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण पर्व है। इसे 14 और 15 दोनों तिथियों में मनाया जा रहा है, क्योंकि सूर्य अस्त के बाद ही इसकी शुभ लग्न स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से मनाया जाता है। प्लस हिंदुओं का त्यौहार है, हिंदुओं में हर्षोल्लास की पद्धति रहती है। हर साल जो है कि 14 तारीख को मकर संक्रांति पड़ता है, लेकिन इस साल 15 तारीख को, ऐसा क्यों? यह सूर्य के बढ़ते क्रम के नज़रअंदाज किया जाता है कि जैसे कि अब जो डेट होते हैं उसी हिसाब से निर्धारित होता है। जो परंपरा है, साधुओं का एक अलग तिथि होती है, मनुष्यों की एक अलग तिथि होती है। तो जो साधुओं की तिथि होती है उसको ज़्यादा हम लोग मानते हैं। तो मकर सूर्य को मकर राशि में प्रवेश करने के बाद जो है कि 15 तारीख को आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है और गंगा घाटों पे जो है कि भीड़ लगी हुई है और माना जाता है कि पवित्र जल और गंगा में स्नान करके जो है कि अगर दान पुण्य किया जाए तो बहुत ही पुण्य का काम होता है। प्रमोद कुमार, जनता टीवी के लिए, गाजीपुर। उधर कानपुर देहात में अगले महीने 6 फरवरी से 12 फरवरी तक होने वाले प्रस्तावित कानपुर देहात महोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कानपुर देहात महोत्सव को यादगार बनाने के लिए प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर है और ग्रैंड तैयारियां जारी हैं। लगातार जनपद की जिलाधिकारी नेहा जैन और मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करके कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने और इसे यादगार बनाने के लिए जोर दिया जा रहा है। इतिहास में पहली बार कानपुर देहात महोत्सव होने वाला है, जिसको लेकर के कानपुर देहात प्रशासन की तरफ से काफी ब्रांड तैयारी की गई है। हमारे साथ कानपुर देहात मुख्य विकास अधिकारी सौम्या जी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि कानपुर देहात में जो पहली बार महोत्सव होना है उसको लेकर क्या तैयारी चल रही है। मैम, किस तरह से तैयारी की जा रही है? देखिए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कल्चर को भी बढ़ावा दिया जाए, तो जनपद कानपुर देहात में आदरणीय जिलाधिकारी महोदया के निर्देशन में एक बहुत बड़ा और पहली बार एक 7 दिवसीय महोत्सव 6 फरवरी से शुरू कराया जा रहा है। इसमें इन्वेस्टर समिट, जिसमें हम लोग ने डीएम मैम ने 5000 करोड़ का टारगेट रखा है इन्वेस्टर्स के लिए, उसके साथ साथ एक कल्चरल प्रोग्राम 6 से 7 दिनों का चलेगा, जिसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज, लोकल आर्ट को प्रमोशन, यहाँ के स्कूली बच्चों को प्रमोशन, बहुत सुंदर रामलीला का मंचन और बहुत बड़े बड़े चेहरे कानपुर देहात में देखने को मिलेंगे। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, बहुत तरह की नृत्य नाटिकाएं होंगी। तो एक बहुत बड़े महोत्सव के लिए सभी जिला स्तरीय अधिकारियों का सम्मेलन भी होगा अलग अलग विभागों का, इसकी तैयारियां चल रही हैं। बिल्कुल, इसके साथ ही जो मुंबई वगैरह से जो आर्टिस्ट हैं या जो एक्टर्स हैं, उनको लेकर के क्या तैयारी है? कितने लोग यहाँ पे आने वाले हैं? जी, बहुत सारे सेलिब्रिटी, क्योंकि कानपुर देहात में महोत्सव पहली बार हो रहा है, तो एक बहुत ग्रैंड लुक देने का प्रयास किया गया। माननीय अवस्थी मैम का प्रोग्राम हो रहा है, कुमार विश्वास जी से भी बात चल रही है, कैलाश खेर जी से भी बातचीत चल रही है। तो बड़े बड़े चेहरे जो हम सुनते हैं, उसमें कानपुर देहात की जनता को भी उसका आनंद लेने का एक अवसर मिलेगा।
बिल्कुल, ये हमारे साथ कानपुर देहात मुख्य विकास अधिकारी थी, क्योंकि काफ़ी ब्रांड तैयारी कानपुर देहात में कानपुर देहात महोत्सव को लेकर के चल रही है और काफ़ी इतिहास में पहली बार कानपुर देहात में महोत्सव होना है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से सकुशल ढंग से पूरा महोत्सव संपन्न हो पाता है कानपुर देहात से। अकील अहमद, जनता टीवी। रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है। जोशीमठ पर इसरो रिपोर्ट जारी होने का मामला, ये इस वक्त की बड़ी खबर। एनडीएमए ने सरकारी एजेंसियों को सलाह दी है, सलाह सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करने से बचें, ये सलाह यहां पर दी गई है। तो बड़ी खबर देहरादून से, जोशीमठ पर इसरो रिपोर्ट जारी होने का यह मामला। एनडीएमए ने सरकारी एजेंसियों को सलाह दी है कि सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करने से बचें, अंतिम रिपोर्ट आने तक जानकारी नहीं करें साझा, क्योंकि इससे भय का माहौल उठता है। एनडीएमए ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। विशाल गर्ग संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल गर्ग, जोशीमठ को लेकर जो इसरो द्वारा जानकारी साझा की गई थी, जो मैप साझा किया गया, तो जो रिपोर्ट साझा की गई थी, उसको लेकर अब एनडीएमए ने सरकारी एजेंसियों को सलाह दी है। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए, लगातार क्योंकि भय का माहौल जो है वो जोशीमठ के लोगों में बन रहा था और कहीं ना कहीं इसको लेकर के ये कहा गया है, क्योंकि देखिए जो उन्होंने रिपोर्ट पेश की थी उसमें 12 दिनों में लगभग 5.4 सेंटीमीटर धंसने का दावा किया गया था और इससे जो है वो लगातार एक डर का माहौल जो है वो यहाँ के लोगों में भी बन रहा था। तो ऐसे हालात ना हो, ऐसे पैनिक ना फैले, उसको लेकर के देखिए ये कहा गया है, ये अपील की गई है कि इस तरह की चीजें, इस तरह की रिपोर्ट हटा दी जाए, क्योंकि अगर ये सार्वजनिक होती है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर सरकारी आंकड़ों तक ही रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनमें जो भय का माहौल है वो पैदा ना हो सके। तो इसको लेकर के देखिए ये कहा भी गया है। जी बिल्कुल विशाल, लेकिन अभी फिलहाल इसको लेकर क्योंकि लोग वहां पर काफी डरे हुए हैं, वहां पर तमाम जो मंत्री हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी स्थिति किस तरीके की बनी हुई है? क्या वहां पर लोगों को समझाया जा रहा है कि वो इस जगह से फिलहाल यहां से जाएं? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर ये कहा जा सकता है, क्योंकि वहां पर जो हालात हैं वो पल पल बिगड़ रहे हैं। लगातार जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है, मकानों का जो श्रेणी है जिसमें लगातार जो क्रैक्स हैं उनकी मात्रा बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये संवेदनशील भी है। लगातार वहां पर अधिकारी, प्रशासन के लोग या फिर मंत्री से लेकर विधायक तक लगातार वहां पर मौजूद हैं और लोगों की बातचीत भी कर रहे हैं, लोगों के साथ देखरेख भी कर रहे हैं और साथ ही उनसे ये भी अपील कर रहे हैं कि वो अपने मकानों को छोड़ दें जो कि ज्यादा डेंजर जोन में आ गए हैं, क्योंकि ऐसे मकान कभी भी गिर सकते हैं और कभी भी इनसे एक बड़ी क्षति हो सकती है जोशीमठ के लोगों को। तो ये अपील बार बार की जा रही है। हालांकि आर्थिक जो सहायता है वो भी दी जा रही है, लोगों को काफी बड़ी मात्रा में सहायता दी जा चुकी है और अब आगे भी जैसे जैसे लोगों के पूरा स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है कि किस किसके को कितना कितना पेमेंट करना है, तो उसके आधार पर भी सभी को मुआवजा राशि वितरित करना शुरू कर दिया है, ताकि लोग जो है वो आसानी से अपना रहने का और खाने का गुजर बसर कर सके। तो इसके लिहाज से भी देखिए बड़ा अहम है ये, और लगातार जो लोग हैं उनको समझाने का काम भी यहाँ पर किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल गर्ग इस तमाम जानकारी के लिए। तो एनडीएमए ने सरकारी एजेंसियों को ये सलाह दी है कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके की जानकारी जो है जोशीमठ से जुड़ी उसे साझा करने से बचें। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में भी के लिए फिलहाल लेते हैं ब्रेक। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।